नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए और लगे कि ये जरूरी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर तरफ चर्चा में है, भारत की ग्रोथ, खासकर पिछले 10 सालों में। कई लोग कहते हैं क्या बदला है, सब वही है। तो आज हम रियलिटी चेक करेंगे। जो लोग कहते हैं गोडी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उन्हें मैं फैक्ट्स और फिगर्स से जवाब दूंगा, क्योंकि भारत 2014 से पहले और 2024 में बहुत अलग दिखता है। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, ये नंबर्स बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक नीड से, बिजली। आप सोच रहे होंगे 21st सेंचुरी में भी इसकी बात क्यों, लेकिन सच ये है कि 2014 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 20% पॉपुलेशन यानी 264 मिलियन लोग अंधेरे में रहते थे। रूरल एरियाज में तो एवरेज 12.5% घंटे ही बिजली आती थी, आधा दिन अंधेरा। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ, कमाल हो गया। सिर्फ 4 साल में भारत ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया। जो गांव अंधेरे थे आज रोशन है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम ने 28 मिलियन से ज्यादा घरों को रोशनी दी। एवरेज पावर सप्लाई 2014 के 17.4 आवर्स से बढ़कर 2024 में 22.6 आवर्स हो गई है। इससे सिर्फ घर नहीं रोशन हुए, छोटे बिजनेसेस और किसानों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। ये अर्बन और रूरल इंडिया के बीच की खाई पाटने का पहला स्टेप था। अब बात करते हैं एक और इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन की, डेटा। 10 साल पहले इंटरनेट एक्सेस एक लग्जरी थी। 2014 में सिर्फ 250 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते थे, यानी हर 5 में से 1। और स्पीड, एवरेज मोबाइल डेटा स्पीड थी 1.3 MB पर सेकेंड। चाइना हमसे 3.4 MB पर सेकेंड पे था, US 6.5 पर। डेटा कंजम्पशन भी न के बराबर, 18 MB पर यूजर पर मंथ। आज क्या हाल है, भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है और हमारा डेटा कंजम्पशन डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा है। इंटरनेट स्पीड्स में भी हम ग्लोबल लीडर्स में से हैं। 2014 में जो 1 GB डेटा 250-300 रुपए का मिलता था, आज 10-15 रुपए का है। नतीजा, भारत में 971 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। सोचिए, लगभग 1 बिलियन लोग हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इससे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिला, गवर्नमेंट स्कीम्स अब सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर फंड का सिर्फ 15 पैसे ही बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। आज इंटरनेट से ये लीकेज रुक गई है। डिजिटल पेमेंट्स एंड UPI, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद जो अगला रेवोल्यूशन आया वो है डिजिटल पेमेंट्स थैंक्स टू UPI। आज छोटे से छोटे ठेले वाले से लेकर बड़े दुकानदार तक सबके पास QR कोड है। 2024 में ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का 49% भारत में हुआ, अगले 9 देशों के टोटल ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा। कैसे हुआ ये? 2014 में जन धन योजना से 55 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स खुले, हर भारतीय के पास बैंक अकाउंट। फिर 2016 में UPI आया, जिसने मोबाइल से पेमेंट करना इतना आसान बना दिया। जहां दूसरे देशों में प्राइवेट प्लेयर्स ने डिजिटल पेमेंट्स लाए, भारत में सरकार ने इसे डिजिटल पब्लिक गुड बनाया। इससे इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन तेज हुआ और बिजनेसेस के लिए पेमेंट्स कलेक्ट करना इंस्टेंट हो गया। इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम, एन इंजन ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2014 में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे, वो भी कुछ बड़े शहरों में। आज 1.6 लाख स्टार्टअप्स हैं, 450 टाइम्स ग्रोथ। और ये सिर्फ मेट्रोज तक सीमित नहीं, 670 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स हैं, 50% टियर 2 और टियर 3 सिटीज से। यूनिकॉर्न्स की बात करें तो 2014 तक सिर्फ 3 थे, जिसमें से सिर्फ फ्लिपकार्ट इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा था। आज 118 यूनिकॉर्न्स हैं। हम US और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हैं। पहले लोगों को लगता था कि इंडियंस डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए पे नहीं करेंगे, ये सोच अब खत्म हो गई है। आज हमारे पास मेंसा ब्रांड्स है जो 6 मंथ्स में यूनिकॉर्न बनी। जेप्टो ने क्विक कॉमर्स का डार्क स्टोर मॉडल पूरी दुनिया में पॉपुलर किया। आइडिया फोर्ज जैसी हार्डवेयर स्टार्टअप्स मिलिट्री ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, फ्यूजन एनर्जी, स्पेस, रोबोटिक्स, हर सेक्टर में कटिंग एज इनोवेशन हो रहा है और इस ग्रोथ में फंडिंग का भी बड़ा हाथ है। 10 साल पहले साल भर में टोटल $1.5 बिलियन फंडिंग मिलती थी, आज 1 महीने में उतनी फंडिंग आती है। ग्लोबल VCs अब भारत को एक अलग मार्केट की तरह देखते हैं। सीक्वाया, लाइटस्पीड, एक्सेल, सबके पास इंडिया स्पेसिफिक फंड्स हैं। और गवर्नमेंट का रोल, 2016 में सरकार ने पहली बार फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च किया, 10,000 करोड़ का। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्टार्टअप्स को फंड किया। ISRO एंड इंडियाज राइज इन स्पेस सेक्टर इस बढ़ते सरकारी सपोर्ट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा स्पेस सेक्टर, इसरो। 2014 तक इसरो एक रेगुलर एजेंसी थी, लेकिन 2014 में मंगलयान ने मार्स ऑर्बिट में पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। India, after the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt.
सिर्फ 18 महीने में $74 मिलियन में। नासा का माविन मिशन $651 मिलियन और 5 साल लगा था। फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंड किया, दुनिया में पहली बार। इसरो अब टॉप लीग में है और यंग स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहा है। 2026 में गगनयान, 2035 तक स्पेस स्टेशन और 2040 तक मून पर इंसान, ये सब हमारे प्लान्स हैं। कंक्लूजन, द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ अ बिलियन इंडियंस देखा आपने। ये ट्रांसफॉर्मेशंस कोई छोटे बदलाव नहीं है, ये बड़े फंडामेंटल चेंजेस हैं जिन्होंने भारत की फाउंडेशन को मजबूत किया है। वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं बदला या ये सब गोदी मीडिया है, उन्हें ये नंबर्स देखने चाहिए। हाँ, हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। सेमीकंडक्टर्स, फाउंडेशनल AI मॉडल्स, दुनिया से कम्पीट करना है। लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया था और कहाँ पहुँच गए हैं, ये देखना भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों में 1 बिलियन इंडियंस इस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बने हैं। जिनके पास पहले इंटरनेट, बिजली, बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनके पास अब आवाज है। और अगले 10 सालों में हमारी इकोनॉमिक आउटपुट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों से आएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? पिछले 10 सालों में आपने भारत में कौन से सबसे बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।